अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट में लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे आज, और ये है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लेक्चर 3 है स्टूडेंट्स, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इससे पहले हम आरएनएस की थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देख लें। इन 1923 में जोहान्स ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस लॉरी इन 1923 में जॉन्स ब्रॉन्स्टेड और थॉमस ल्यूरी ने प्रपोज्ड अ थ्योरी पेश किया, एक थ्योरी तजवीज़ दिया एक थ्योरी का फॉर एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स और बेसिस के लिए। अकॉर्डिंग टू देम, उनके मुताबिक एसिड इज़ एनी सब्सटेंस, एसिड कोई भी चीज़ है दैट कैन डोनेट हाइड्रोजन आयन, जो दे सकता है हाइड्रोजन आयन, यानी एसिड कोई भी ऐसी चीज़ है जो हाइड्रोजन आयन दे सकता है। वाइल बेस इज़ एनी सब्सटेंस, और बेस कोई भी ऐसी चीज़ है दैट कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जो कि ले सकता है हाइड्रोजन को यानी प्रोटॉन को। ठीक, अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल पहले डिस्कस करते हैं, फिर अच्छी तरह से क्लियर होगा। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स HCl, ठीक, HCl एक एसिड है। HCl क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? ये एक एसिड है। ठीक, क्यों एसिड है? HCl इज़ एन एसिड एज इट कैन डोनेट H+ या प्रोटॉन। ठीक, तो HCl इज़ एन एसिड एज इट कैन डोनेट H+। HCl एक एसिड है क्योंकि ये H+ दे सकता है। HCl का नाम है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl क्या करेगी स्टूडेंट्स? अपना H पानी को दे देगा, और पानी H लेने के बाद ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हाइड्रोनियम आयन, और उसके साथ स्टूडेंट्स ये जो HCl का क्लोराइड था ये एज अ क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स एसिड कोई भी ऐसी चीज़ है जो H+ दे सकता हो, और बेस कोई भी ऐसी चीज़ है जो H+ को एक्सेप्ट कर सकता हो। दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू देम, इन ये साइंटिस्ट कहते थे एसिड इज़ एनी सब्सटेंस, एसिड कोई भी चीज़ है दैट कैन डोनेट हाइड्रोजन आयन, जो दे सकता है हाइड्रोजन आयन। वाइल, जबकि बेस इज़ एनी सब्सटेंस, बेस कोई भी चीज़ है दैट कैन एक्सेप्ट H+, जो ले सकता है H+ को यानी प्रोटॉन को। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में एसिड इज़ प्रोटॉन डोनर, एसिड प्रोटॉन देने वाले को कहते हैं। वाइल बेस इज़ प्रोटॉन एक्सेप्टर, और बेस प्रोटॉन लेने वाले को कहते हैं। एसिड उसे कहते हैं जो अपना प्रोटॉन स्टूडेंट्स दे रहा हो, और बेस उसे कहते हैं जो उस प्रोटॉन को ले रहा हो। ठीक, तो ये एसिड बेस का एक एग्जांपल स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर इसे हम अमोनिया से रिएक्ट करवा दें, ठीक, अब ये जो अमोनिया है स्टूडेंट्स ये भी एज अ बेस एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, और HCl एज एसिड काम करेगा क्योंकि H+ को डोनेट कर देता है। तो ये स्टूडेंट्स बन जाता है अमोनियम आयन, और ये बन जाता है क्लोराइड आयन। बाद में ये दोनों आपस में स्टूडेंट्स जुड़कर अमोनियम क्लोराइड का कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक, क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? अमोनियम क्लोराइड का कंपाउंड। और ये बीच वाला ये स्टूडेंट्स अमोनियम आयन है, ठीक, और ये वाला क्लोराइड आयन है। तो स्टूडेंट्स ये बेस का काम कर रहा है, और ये बेस एसिड का, ये एसिड का काम कर रहा है, और ये बेस का, क्योंकि ये H+ को डोनेट कर रहा है और अमोनिया उस H+ को ले रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ सिर्फ मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। यहाँ देखिए जो हाइड्रोनियम आयन है, ठीक, इसे मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूँगा कि यहाँ हाइड्रोनियम आयन पे प्लस चार्ज क्यों आया। अब स्टूडेंट्स ये पानी का मॉलिक्यूल है H2O, ये H2O, ठीक। अब पानी के मॉलिक्यूल में स्टूडेंट्स ये जो हाइड्रोजन होते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, और जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5।
अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट्स क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचना, यानी एक एटम का दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचना। अब स्टूडेंट्स ये जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है ये आपस में 2 इलेक्ट्रॉन के ज़रिए जुड़े हुए हैं और इधर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन के ज़रिए जुड़े हुए। तो ये जो बीच का इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स इसे हम कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत स्टूडेंट्स ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी जानिब खींचेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी जानिब खींचेगा। यानी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के करीब चले जाएंगे और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे। ठीक, इस डायग्राम में देख लें स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे और चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन पे आएगा थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, जिसे हम कहते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी से आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब स्टूडेंट्स ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है जिस पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस मौजूद है, ठीक। अब स्टूडेंट्स ये जो ऑक्सीजन एटम होता है इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में यूज़ करता है और जो बाकी इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स ये एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब हम HCl को, ठीक, HCl को जब हम पानी के साथ स्टूडेंट्स रिएक्शन करवाते हैं या मिलाते हैं तो होता यह है कि यहाँ पर फिर क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और हाइड्रोजन कम, तो क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉनों के जोड़ों को अपनी तरफ खींचता है, इस पर आता है पार्शियल नेगेटिव, इधर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव आयन को ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अपनी जानिब खींच लेता है स्टूडेंट्स, ठीक। इसको कौन अपनी जानिब खींच लेता है? ये स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था इसको ऑक्सीजन अपनी जानिब खींच लेता है अपने नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब स्टूडेंट्स जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को अपने पास रोक लेगा और क्लोरीन से हाइड्रोजन टूट जाएगा और क्लोरीन खुद क्लोराइड आयन बनकर अलग हो जाएगा। ये जो माइनस है ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब स्टूडेंट्स ये जो हाइड्रोजन पानी के पास जा चुका है, ठीक, मैं इसे ज़रा दोबारा ड्रा कर दूं स्टूडेंट्स ताकि आपको ठीक से क्लियर हो जाए, ठीक। ये स्टूडेंट्स, ठीक। अब हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज की शक्ल में स्टूडेंट्स पानी के पास चला जाता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ले जा चुका, तो इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ऑक्सीजन क्या करता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके अपना वो इलेक्ट्रॉन ये दे देता है ऑक्सीजन को। किसको दे देते स्टूडेंट? सॉरी, हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? हाइड्रोजन को। फिर अपने एक इलेक्ट्रॉन के ज़रिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। अब स्टूडेंट्स चूँकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन से निकल गया तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पूरे कंपाउंड को हम UH3O+ की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं। तो ये जो प्लस चार्ज है स्टूडेंट्स ये किस पर है? ये ऑक्सीजन के ऊपर है क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिया, उसे डोनेट कर दिया, तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है स्टूडेंट्स, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये था लेक्चर हमारा लोरी और ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट और मुख्तसर इसका खुलासा ये था स्टूडेंट्स, ब्रोंस्टेड लोरी कहते थे कि एसिड वो है जो हाइड्रोजन आयन दे रहा हो और बेस वो है जो उस हाइड्रोजन आयन को ले रहा हो। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई बात समझ में ना हो तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।